हेलो गाइस, मैं मधु बुटीक वेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अभी आपको ना मैं दो प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग दिखाऊंगी। दो प्रिंसेस ब्लाउज बनेंगे। इसमें से एक का गला वी शेप बनेगा और एक का बिल्कुल ब्रॉड जो बोट नेक होता है ना, आगे से बोट नेक और बैक से पूरा ओपन, ऐसा ब्लाउज भी आपको ये कटिंग करके दिखाऊंगी। उससे पहले मैं आपको, और ये बैक ओपन है, ये क्या है, बैक ओपन है, चेन नहीं है इसमें। इससे पहले मैं आपकी एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी कि जो अगर 5 इंच का अपर चेस्ट और चेस्ट में, देखिए ये जो अपर चेस्ट है, ये अपर चेस्ट है हमारा और ये हमारा फुल चेस्ट है। तो आप ब्लाउज में, मोस्टली ब्लाउज में अगर 5 इंच का डिफरेंस है तो आप आधा इंच यहाँ से दबा दीजिए। नहीं दबाएंगे तो यहाँ से ये फुक्का निकलेगा। जैसे मान लो आपका ये हुआ, ये निशान है, यहाँ तक आपका 45 है और इसका अपर चेस्ट 40 है, तो अपर चेस्ट में 3 इंच की लूजिंग दीजिए। अपर चेस्ट में 3 इंच की लूजिंग देके ब्लाउज बना लीजिए। लेकिन आपको अगर आपका चेस्ट में 5 इंच का डिफरेंट है तो यहाँ से तो फुक्का आएगा, तो यहाँ से तो आप यहाँ क्या रखोगे, 45 रखोगे और आधा इंच यहाँ से कम कर लोगे। आधा इंच ये कम कर लोगे और इस सेट पुट्टे का इस्तेमाल करोगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ से हमको पूरे ब्रेस्ट चाहिए। जैसे उसके ब्रेस्ट आते हैं हमारे 11 पे, या मान लीजिए 9 पे आते हैं। मैं आपको समझाने के लिए, 9 पे ब्रेस्ट आते हैं। 9 पे कितना है, ये 45, ये 9 पे 45 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, 11 चौक 45। यहाँ पे अब हमने क्या किया है, यहाँ से इसको दबा दिया है, यहाँ से दबा दिया है, तो हमारा ये शेप पुट्टी ये काम करेगी। देखो आपका ये शेप आना चाहिए ब्लाउज में, तो यहाँ से तो उसको ब्लाउज फिट आएगा और यहाँ से उसको जो फुक्का निकलता है ना, फूल जाता है, ये बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो किसी की रिक्वेस्टेड वीडियो थी कि उसने कहा था मैडम आप काट के दिखाया। जिस समय मेरे पास इतने डिफरेंस का ब्लाउज आएगा मेरे बुटीक में, मैं आपको काट के जरूर दिखाऊंगी, आपको काट के दिखाऊंगी। अभी तो मैं ये प्रिंसेस ब्लाउज काटूंगी। दो प्रिंसेस ब्लाउज है, दोनों पैडेड बनेंगे, वो आपको काट के दिखाऊंगी। अगर आपके इस तरह के कोई से भी डाउट्स है तो आप जरूर क्लियर कीजिए। अब किसी ने मेरे को कहा मेरे जैसी पैंट आप काट के देखिएगा, जैसे मैंने इसका, मैं दोबारा भी कटिंग दिखाऊंगी आपको। तो सीखने के लिए बहुत बहुत कुछ होता है, छोटी छोटी सी बात है। मैं कहूँ कि आपको एक सिंपल ब्लाउज काटना जब आ जाएगा ना, उसकी मेजरमेंट आ जाएगी कि मेजरमेंट, ये कंधों की अगर मेजरमेंट आपने सही नहीं निकाली ना, तो आपसे क्या होगा, ये आर्मोल बड़े कट जाएंगे। जब आर्मोल बड़े कट जाते हैं तब भी यहाँ पे ये ऐसे 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 ऐसे, ऐसे रिंकल्स आएगी, तब भी रिंकल्स आएगी। तो इस आर्मोल को एक बार आप नापिए जरूर, और जब आप काटते हैं ना तब आप काट के भी देखिए कि आपके आर्मोल किस तरह से आपने काटे, कि वो सही नहीं आ रहे हैं। अगर सही में आधा इंच फालतू आ रहा है तो कोई बात नहीं, आधा इंच कम आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आगे से ब्लाउज की गहराई जो होती है ना, ये आगे से गहराई उसमें वो कवर कर लेता है। लेकिन आर्मोल अगर आपने सोल्जर 5.5 लिया है तो जरूरी नहीं है कि अब आधा इंच बढ़ाओ 6 इंच, उसके ये इसके आर्मोल पर डिपेंड करता है आपका नीचे का ये देना। वैसे तो 5.5 6 6 6.5 7 7.5 पे सही उतरते हैं, लेकिन बहुत बार हो जाता है किसी का ये बहुत दबा हुआ होता है। और ये जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, जो ये 60+ हो जाते हैं, उनके चेस्ट नीचे हो जाते हैं और ये चीज़ एकदम झूल जाती है ऐसे करके। उनके ब्लाउजों में आधा इंच यहाँ से आप दबा दीजिए, बहुत बढ़िया फिटिंग आएगी। और जो उनका ये आप ब्रेस्ट पॉइंट लगाते हो ना, वो नीचे ले जाओ, 11 या 12 पे लगाओ। उनका बेल्टेड ब्लाउज आप कभी मत बनाओ, उनका सिंपल ब्लाउज बनाओ, क्योंकि आप जब ब्लाउज लंबा होता है तब उसमें बेल्ट अच्छे से निकल पाती है। जब ब्लाउज छोटा होगा तो हम बेल्ट अच्छे से नहीं निकाल सकते हैं। इस बात का आप मेजरमेंट लेते समय बहुत ध्यान रखिए। जिस भी मेरे कस्टमर की, सॉरी मेरे जिस भी देखने वाले व्यूवर्स का ये था कि मैं 5 इंच के ब्लाउज की लूजिंग में कैसे रखूं, फुक्का निकलता है, तो आधा इंच आप दबा के, और जो बगल से आर्म होल से आप आधा इंच दबा दीजिए और इस फुट्टे का इस्तेमाल कीजिए। ब्लाउज के लिए भी इस फुट्टे का इस्तेमाल कीजिए। चेस्ट हमारे, मान लो आप ये देखो, ये तो दूसरा ब्लाउज है, चेस्ट जहाँ पर आते हैं यहाँ पर आप जरूर नापिए। अगर 45 चेस्ट है और अपर चेस्ट 40 था और चेस्ट 45 है, तो यहाँ पे आप जरूर नापिए 45। यहाँ पे आपके जहाँ ये चेस्ट है ना, वहाँ पूरा 45 आना चाहिए। अब हमको यहाँ पे फुक्का कम करना है ना, तो यहीं से हम आधा इंच दबा देंगे ब्लाउज, यहीं से आधा इंच दबा देंगे और इस सेप फुट्टे का इस्तेमाल करेंगे। आप देखिएगा आपका ब्लाउज बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। अभी मैं दूसरी वीडियो में इसकी आपको कटिंग दिखाऊंगी। थैंक यू गाइज, मेरे को आप फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, तो मैं आपके सारे कमेंट्स का जवाब भी दूंगी और आपके साथ कंटिन्यू बनी रहूंगी। तो आपको मुझे इसके लिए, आपको मुझे मेरी छोटी सी बिल्कुल टेलरिंग शॉप है,
और आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और आपको सिखाने का मौका मिलेगा। क्योंकि देखिए जितना मैं मेरे बुटीक में आप पता कर लो, इंदापुरम में मेरा बुटीक है, एक भी मेरी ऑल्टर नहीं आती है, क्योंकि मैं बड़ी लगन से काम को सिखाती भी हूँ, करती भी हूँ। तो थैंक यू गाइज़, गुड मॉर्निंग, सबका दिन मंगलमय हो, सब खुशी से रहे। देव उठनी एकादशी की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आज हमारे देव उठ जाएंगे, जितने अच्छे से आप अपने देव को उठाएंगे उतनी खुशियाँ आप पार पाएंगे। जय श्याम बाबा की।